अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में आज फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। अंडा लिया था, उसमें मैंने थोड़ा-सा दूध डाला था और इसमें थोड़ा-सा कुछ ड्रॉप्स जो हैं वैनिला एसेंस के डाले थे। उस्मान के लिए चीनी डाली थी और बस अभी मैं ये जल्दी-जल्दी बना रही हूँ। उस्मान को मैंने दे दिए और अपने लिए मैं यहाँ पे मेपल सिरप डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आप पैनकेक्स बनाते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये जो कॉम्बिनेशन आता है ना, मज़ा आ जाता है। और कभी-कभी इस तरह का मीठा नाश्ता भी अच्छा लगता है। वैसे तो हम नमकीन बनाते रहते हैं, लेकिन सम टाइम ये भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह के 7 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ थी ना, जो कि जमी हुई थी और इतना पाँव स्लिप हो रहा था। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, मेरे आज ब्लड टेस्ट होने हैं और हम लोग घर से स्टॉप तक आए हैं। हार्डली 5 से 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन हमें 40 मिनट्स लगे। रोड इतना ज़्यादा स्लिपरी था ना कि हम बहुत मुश्किल से बस स्टॉप तक पहुँचे। हम दोनों ने ये सोचा कि हम आज गाड़ी पे नहीं जाते हैं, बस पे ही जाते हैं और बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी, गाड़ी भी टायर जो है ना वो स्लिप होते हैं, तो हमने कहा हम जल्दी-जल्दी जाएँगे और हम काम करा के आ जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस टाइम आप मेरा फ़ेस देख सकते हैं, हार्डली हम 2 घंटे या 3 घंटे सोए होंगे और उसके बाद हम चल के स्टॉप तक आए, एक बस चली गई, फिर दूसरी बस आई और अभी हम जा रहे हैं। अच्छा, आज हमारा दिन जो है ना वो ऐसा गुज़रा कि हम सुबह से निकले 7 बजे और हम शाम तक जो है ना वो बसेज़ में ही घूमते रहे। क्योंकि हम लोग पहले एक ये हो गया था कि जो हमें हॉस्पिटल बताया था वो दूसरा था और हम 1 घंटे की जो है ना वो पूरा सफ़र करके और हम दूसरे हॉस्पिटल में चले गए, क्योंकि दोनों का नाम जो है ना वो सेम सेम ही था। तो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, हमें समझ नहीं आई और हम यहाँ पे आ गए। जब हम लोग गए और हमने उन्हें बताया कि ये टाइम है, ये अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने कहा ये तो हॉस्पिटल ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना जहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे हमने कॉल की, क्योंकि मुझे 2 महीने पहले लेटर आया था और मेरे टेस्ट होने थे, तो अब उन्होंने यही टाइम, यही डेट दी थी, तो इसलिए हम बड़े परेशान हो गए कि क्या होगा? लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ, हम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, बस जो है ना तो वो एक और जाती है, पता कर रहे हैं क्योंकि दूसरी सर्विस है बस की। उस्मान पता करने के लिए गए हैं, वेटिंग क्या होता है अब। टेंशन तो बहुत ज़्यादा हुई और फिर हम 1 घंटे का सफ़र करके वापस यहाँ पे आए। यहाँ पे हम बड़े परेशान भी हो रहे थे कि पता नहीं वो क्या कहेंगे, क्योंकि आपको जो यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ का एनएचएस का सिस्टम क्या होता है। 2 महीने पहले लेटर आया, स्ट्रिक्टली कहा था कि टाइम पे आपने और पहुँच जाना है, लेकिन उन्होंने हमें जिस हॉस्पिटल का कहा था ना उसका और यहाँ का, तो वो नाम जो है वो सेम ही एक तरह से था, जो डिपार्टमेंट जाना था हमने वो भी सेम नाम था, तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए। तो ख़ैर यहाँ पे हम पहुँचे और इतना स्लो चल रहे थे, क्योंकि आप जो भी शूज़ पहन लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपके पाँव जो है ना, वो यहाँ पे इतने ज़्यादा स्लिप होते हैं और अल्लाह ना करे अगर आप गिर जाएँ ना या पाँव आपका स्लिप हो जाए तो बहुत ही बुरी चोट लगती है और मोस्टली लोगों के साथ यहाँ पे ये होता है। तो ख़ैर हम हॉस्पिटल पहुँच गए और यहाँ पे फिर हमने रिसेप्शन पे पता किया, उसके बाद हम गए और थोड़ा-सा लेट हो गए थे, बल्कि काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि मेरे टेस्ट होने थे, तो उन्होंने कहा कि
आप वेट करें, और फिर हमें बुला लिया था तो मेरे टेस्ट हो गए थे। लास्ट ईयर भी मेरे काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हुए थे, और कभी-कभी मुझे इतना, मैं हैरान होती हूँ बल्कि, कि लोग इतने बेहिस हो जाते हैं किसी के अपीयरेंस पे, या किसी को भी देख के कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगला किस सिचुएशन से गुज़र रहा है, कितनी स्ट्रगल कर रहा है, उसके हेल्थ के कितने इश्यूज़, कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो मुझे कभी-कभी ना बहुत हैरत होती है कि लोग कितने बेहिस हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी मुझे फिर जब मैं देखती हूँ कि इतने अच्छे प्यार करने वाले लोग भी हैं ना इस दुनिया में। मेरे व्यूअर्स मुझे स्पेशली कहते हैं कि पिछले दिनों से काफ़ी मुझे कह रहे थे कि आप उदास हैं, या आपकी तबीयत ठीक है, या इस तरह से काफ़ी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे। अगेन हम लोग गलत हो गए, पता नहीं कहाँ आ गए, कोई पता नहीं है। गलत बस पे बैठ के और पता नहीं कहाँ आ गए। चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के, ये देखें। कोई पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। मेरी बात सुनो। हॉस्पिटल से निकलने के बाद 1 घंटा बस का वेट किया, उसके बाद गलत बस पे बैठ गए। वो हमें इतने दूर ले गई कि पहाड़ शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद हम रास्ते में उतरे, फिर हम यहाँ पे देखते रहे, और हमें समझ ही नहीं आ रही थी हम किस जगह पे आ गए हैं। फिर गूगल पे देखा, बस देखी, टाइम देखा, और उस्मान बीच में ही उतर गए, क्योंकि उस्मान ने कहा पता नहीं हमें कहाँ ये लेके जो है ना वो जा रहे हैं। फिर हम बस पे बैठे, 1 घंटा हमने सफ़र किया, फिर हम सिटी पहुँचे, और उसके बाद फिर हमने 3 बसेस बदली। सुबह 7 बजे के हम निकले थे, और हमें घर आते-आते, मतलब आप सोचें कि शाम से थोड़ा-सा पहले का टाइम था, 7-8 घंटे हम बसेस में ही घूमते रहे, कभी यहाँ, कभी वहाँ। और हम सोच रहे थे कि इतना थोड़ा-सा जो है ना वो काम थोड़ा तो ख़ैर नहीं था, यहाँ पे एनएचएस आप जाते हैं, इनकी सर्विस ऐसी है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो टाइम तो आपको लग जाता है, लेकिन फिर भी आज हम पूरा दिन, बस आप यूँ समझें कि हमारा हाल बेहाल हो गया। तो ख़ैर ब्लड टेस्ट मेरे हो गए, और अभी आप देखें कुछ और टेस्ट भी डॉक्टर ने कहे हैं, तो वो इंशाल्लाह होंगे। और मैं आपको बता रही थी कि कभी-कभी मुझे अफ़सोस होता है, हैरत भी होती है, लेकिन जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जो आपकी आवाज़ से और आपकी शक्ल से पहचान जाते हैं कि कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा चल रहा है पीछे, तो मुझे तब बहुत खुशी होती है कि दुनिया में ऐसे प्यार करने वाले और अच्छे लोग भी हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, और अगले के बारे में वो ख्याल करते हैं, केयर करते हैं। तो खैर हमने खाना खाया, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। ये मैंने रात को वेफल्स बनाए थे, बहुत थक गए थे, इसलिए आज का व्लॉग भी छोटा है। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।